तो बदलाव के मूड में क्यों है? बस परेशान हो चुके हैं इससे। भाजपा से? खट्टर के हिसाब से तो कुछ भी नहीं देना हमने। खट्टर से नाराज हो? हाँ, करता भी क्या है, कोई काम होता है मिलने के लिए जाते हैं, जानता ही नहीं है। बड़ी समस्याएं क्या क्या है? समस्या बेरोजगारी, महंगाई। लगता है बीजेपी सरकार आएगी तो मिलेगी? ना कौन मिला है 30 साल का धुआं हो गया। आनी कांग्रेस चाहिए, लेकिन अभी हृदय परिवर्तन हो सकता है। अभी तो क्या पता, पर कांग्रेस आनी चाहिए। सरपंच कोई मुद्दा उठाते काम का, उनको पर लठ बरसाए जा रहे। सतनाली के अंदर बस स्टैंड नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बस स्टैंड बना दिया। सतनाली के अंदर बस स्टैंड नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बस स्टैंड बना दिया। मार्गी खड़ा करती हैं, तानाशाही चाल लिया मन मर्जी, कोई गरीब की कोई सुनाई नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव किस करवट पलटेगा, ये भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं जबरदस्त माहौल पब्लिक के बीच में बना हुआ है। अगर मैं बात करूं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की, तो लगातार इसी कवायद में है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए हरियाणा में। तीसरी बार शपथ भी लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पब्लिक ने जब बात की पब्लिक से, तो पब्लिक यही बात करती रही। 400 पार का नारा था। कहीं ना कहीं भाजपा फेल ज़रूर हुई है। और यहाँ की बात की जाए, अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, तो उस लोकसभा चुनाव में यहाँ 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने निकालकर ज़बरदस्त मजबूती दिखाई है। और उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी ज़बरदस्त मजबूती दिखा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, और उसमें तमाम प्रश्न नायब सैनी से पूछ रहे हैं, जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अभी तक दे नहीं पाए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। माहौल क्या है पब्लिक के बीच में जानते हैं जाकर के। इस समय हम एक गाँव में आए हुए हैं। इस समय हम एक गाँव में हैं, बालड़ा गाँव कहलाता है। पब्लिक है हमारे साथ, हम बात करेंगे और समझेंगे कि मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं, और क्या वाकई में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी या फिर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या कुछ है ये तो पब्लिक बताएगी। नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, भाजपा की अगर बात की जाए तो 10 साल में तमाम दावे करती रही कि काम बड़े किए हैं, क्या लगता है? देखो जी, काम तो हम ज़्यादा पता नहीं है, पॉलिटिक्स में कम है, लेकिन इतनी वो सक्सेस नहीं हुई है जो कि होनी चाहिए थी। क्या क्या दिक्कतें रही हैं? एक तो ये रोजगारी वाली, और ये जो कंपनियों में जो 25% से 75% करी है, ये लागू नहीं करी है अभी तक। करी है लेकिन लागू नहीं करी है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ अभी। पीने का पानी दे पा रही है? पानी तो गांव में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई गांव है जहाँ पे नहीं पहुँच रहा। नहर में पानी? नहर में तो है हमारे गांव में। मतलब इधर मामला ठीक ठाक? हाँ, इधर हमारे गांव में ठीक है। तो बदलाव के मूड में क्यों है? बस परेशान हो चुके हैं इससे। भाजपा से? आप क्या कहते हो भाई? इस सरकार से परेशान है। सरकार बेरोजगारी, महंगाई हर मुद्दे पर फैल है। इसकी वजह से हम इसकी अब की बार सरकार बदलने का प्रयास करेंगे। कितने मार्क्स दो, कितने नंबर दोगे 10 में से भाजपा को? 4 नंबर। आप कितने देते हो? खट्टर के हिसाब से तो कुछ भी नहीं देना हमने। खट्टर से नाराज हो? हाँ। नायब सैनी से नहीं नाराज हो? 0 है हमारा। 0 है। और फिर ये जो हमारा लोकल ये MLA है रामविलास, इसने भी क्या करा है, वोट लेके चंडीगढ़ में बैठ जाता है। करता भी क्या है, कोई काम होता है मिलने के लिए जाते हैं, जानता ही नहीं है। काम नहीं होता। गांव में आएगा तब बताएंगे, बाकी तो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ। देखिए, इंतज़ार हो रहा है। बात हुई कि विकास की, तो आपने देखा तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ माहौल रहा। मैंने आपको दिखाया भी है कि क्या पब्लिक इस बार चाह रही है। ताऊ, क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हो? इन्होंने भाजपा ने कोई काम तो कराया नहीं, कुछ भी ना कराया। अब किसको वोट दें? 10 साल में एक भी काम आपके फेवर का नहीं हुआ? नहीं, पूछा ही नहीं। गरीब की तो कति जान लिगाड़ दी। बड़ी समस्याएं क्या क्या है? समस्या बेरोजगारी,
महंगाई, कोई जवान बच्चे हैं उनको कोई रोजगार नहीं है। क्या लगता है सरकार को, ये जो पूरा दौर बीता, जो बड़े काम करने चाहिए तो कौन कौन सी जगह पे कमी छोड़ दी है? सब क्या में कमी है मेरी ओर से तो। सब कमी है। आप क्या कहते हो? तो कांग्रेस सरकार बढ़िया। अभी पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो? मैं पढ़ाई करूँगा तो। अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एमए हूँ। एमए कर रहे हैं। आपके तमाम सीनियर भी निकले होंगे, किसी को सरकारी नौकरी मिली अभी तक? नहीं और मिले। किसी को नहीं। हाँ, लगता है बीजेपी सरकार आएगी तो मिलेगी? ना कौन मिला है? 30 साल का धुआं हो गया। नौकरी नहीं दिलेगा। हाँ। देखिए, युवा है, अलग अलग जगह पे माहौल आप देखते हैं लगातार, और सबसे बड़ी बात यह है भाजपा सरकार लगातार दावे करती रही है, ग्राउंड स्तर पर वर्क नहीं हुआ। आप हर विधानसभा में देख रहे हैं। ताऊ, क्या लगता है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही? इससे पूछो आप वोट नहीं डालने जाओगे? जाएंगे। क्या लगता है वहाँ बटन कौन सा दबेगा? आनी तो कांग्रेस चाहिए। आनी कांग्रेस चाहिए, लेकिन अभी हृदय परिवर्तन हो सकता है। अभी तो क्या पता, पर कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। लोगों का माहौल देख के। आप ताऊ किन मुद्दों पे वोट करोगे? बड़े मुद्दे क्या हैं? भाई बड़े मुद्दे तो ये हैं, बेरोजगारी का सबसे पहले, हाँ। और चिकित्सा का, किसानी का। अब हर क्षेत्र में फैल से, चाहे किसी क्षेत्र की बात कर लो, लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया। चिकित्सा में वर्क नहीं किया? कुछ नहीं किया। बेरोजगार दुनिया भर के हो गए। अग्निवीर बना के सारे हरियाणा के लोग लगभग नौजवान उसमें फौज में भर्ती होते थे। अब क्या करेगा 4 साल के लिए? वो नहीं है। किसानों की आय दुगनी कर दी, कहाँ कर दी? किसानों की तो मारामारी चल रही है। सरपंच कोई मुद्दा उठाते काम का, उनको पर लठ बरसाए जा रहे। इन्होंने 10 साल के अंदर हर वर्ग पर लठ बरसाए, कोई काम नहीं किया। मैं कांग्रेस का काम 10 साल पहले का बता दूं। मैं सतनाली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से। सतनाली के अंदर बस स्टैंड नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बस स्टैंड बना दिया। ITI बना दी, कॉलेज बना दिया, ब्लॉक बना दिया, उप तहसील बना दी, मतलब सारे काम कर दिए। और अब 10 साल के पीरियड में ये बैठे हैं भाई। सतनाली में तो एक ईंट भी कोला गई, कड़े भी कुछ भी नहीं है सतनाली के अंदर। हम तो वोट कांग्रेस का देंगे भाई। यहाँ पे कोई विकास नहीं किया कांग्रेस के अलावा? नहीं, कांग्रेस के समय विकास काफ़ी हद तक हुआ था सतनाली। जैसे अभी साहब ने बताया ना कि सतनाली इलाका जो है ना, 3 चीफ मिनिस्टर यहाँ से पहले रह चुके हमारे हल्के से संबंधित, और उनके तीनों के पुत्र भी मतलब सांसद रहे यहाँ से। उसके बावजूद हमें मतलब कभी भी सतनाली को मतलब कोई कस्बा के गांव के रूप में भी नहीं मानते थे लोग। और जो पीछे कांग्रेस सरकार थी, उसने उस समय सतनाली को ब्लॉक का दर्जा देते हुए जैसे मूलभूत सुविधाएं, जैसे साहब ने बताया, कॉलेज है, बस स्टैंड परिसर था, आपका ब्लॉक था, ITI वगैरह थी, ये सारी चीज़ें मतलब वो करी। और अभी सरकार ने जो बताया ना, कोई शिक्षा संस्थान या नया सतनाली में या और कुछ किसी प्रकार का नहीं था, हल्के में नहीं कराया कोई काम। और काम तो क्या है, तो बेरोजगारी के इधर के मुद्दे तो बहुत हैं जी। मजदूर, किसान, हर वर्ग नाराज है, क्योंकि महंगाई का इतना बुरा दौर चल रहा है। और उसमें आमदनी का कोई साधन, कोई मतलब एक कहते हैं ना पक्की आमदनी का, भाई नौकरी हो या तो कोई काम मिले कहीं, तो कौन सी चीज़ें भी नहीं है किसी के पास फिलहाल। अच्छा, एक बात और पूछ ले, सिंबल पर आप लोग वोट करते हैं या कैंडिडेट पर? नहीं, अब की बार तो देखो जी, कैंडिडेट का सिंबल क्या, अब की बार तो बदलाव की दौर चल रहा है। इस सरकार की एक आदमी तो एक परिवार का सदस्य बीते 10 साल से कागजों का बैग उठाए घूमता रहा। कभी नहीं बोला आधार को उससे जोड़ लो, कभी पैन कार्ड को उससे जोड़ लो, कभी बोला उसको क्या नाम आपका फैमिली ID में बोल नहीं यार। मतलब एक आदमी तो एक परिवार का कागजों में रहा है। मतलब सियासी सेंटर लगा लो किसी गांव में तो ठीक है, नहीं तो दूसरे गांव जाके करवा के आओ, कस्बे में जाके करा के आओ। मतलब कागजों में उड़ जाकर रखा है सरकार ने, क्या बताएं अब ज़्यादा इससे। तो इसलिए हरियाणा में मेरे हिसाब से तो कोई मतलब वो कहते हैं ना, कोई डाउट की बात ही नहीं है। बदलाव पूरी तरह से बदलाव नहीं, एक चीज़ ये होती है कि कैंडिडेट फेस पसंद हो रहता है या सिंबल? देखो, वो होता है कैंडिडेट की बात आपकी सही है। यहाँ का जो भाई जैसे कांग्रेस के जो रहे हैं पूर्व में, क्या नाम अपने यहाँ के जो थे प्रतिनिधि, उनका ठीक है, उनकी यहाँ पे भाई उनका मिलनसार स्वभाव था, कुछ काम कराए उन्होंने, उस हिसाब से उनकी प्राथमिकता उनको लोग देंगे। परंतु अब की बार तो कांग्रेस का माहौल ही है, तो कैंडिडेट तो वो अच्छे हैं ही मिलनसार, तो इसलिए उनको चांस ज़्यादा अच्छे यहाँ से। देखिए, टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की बात लोग करते हैं। ताऊ, आप क्या चाहते हो? हम तो भाई कांग्रेस को चाहते हैं। वजह बड़ी क्या है? वजह बड़ी क्या है, 10 साल गुमराह कर रखा है, जनता भ्रमित कर रखी है, कोई मतलब लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और मतलब लूट लुटेरा और मतलब रेप अड़ंग बड़ंग, कोई सुनाई नहीं, कोई कहीं जाना नहीं। क्या फायदा फिर बताओ, किस चीज़ से फायदा है भैया? इस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला? कोई तो लाभ नहीं किसी चीज़ का। तो बताओ भैया लाभ है, बताओ सरिया, आप भी बताओ, आप मीडिया वाला आप भी बताओ हमें ये लाभ मिला आपको।
बात तो ही बड़ी योजनाएं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम योजनाएं। किसानी का मुद्दा गिरा ना। अब सुनो, अब घोषणा कर दी, नायब सैनी ने घोषणा कर दी, पूरी घोषणा कर दी तुरंत, मतलब मान ले बोटा ही घोषणा कर दी, वो घोषणा पूरी करके पाछा करी वो घोषणा हाथ की हाथ, मतलब मान लो सारी घोषणा करके और फिर न्यू कह दिया कि आचार संहिता लागू होगी, छिट्टो अब होगी अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में है लेना नहीं कुछ देना नहीं, चोपड़ा साफ, ऐसा है ये। मन बना करके बैठो। मतलब ये था जैसे अभी पेंशन के मामले में जैसे केंद्र सरकार ने किया है ना, बड़ी साफ गोई से, मतलब वो कहते हैं ना सांप में मर जाए लाठी में ना टूटे, उसी प्रकार हम किसानों को भी ऐसे हमारे साथ भी ऐसा किया। एक बाजरा की जो फसल है ना, उसमें काफ़ी हद तक इन्होंने जैसे मतलब कुछ भाव बढ़ा के जमींदारों को जैसे मतलब कहते हैं ना भ्रम में फंसा के रख दिया। न तो इन्होंने कोई दोगुना आय का प्रबंध किया निश्चित रूप से, न इन्होंने कहा ना कि भाव आपका वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बातें थी वो कहीं दूर तक भी आसपास भी नहीं किसी फसल के लिए। मतलब हर बार किसान फसल को बेचने के लिए मतलब मजबूर रहता है। और ऊपर से ये जो सिस्टम इनका प्रणाली जो इन्होंने खोला है ना, पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा वगैरह, इनमें अभी इतना जमींदार को पैसे पे किले का नंबर है कुछ पता ही नहीं होता, तो इसलिए कागजों में उलझा के रख दिया हर वर्ग को इन्होंने, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। तो इसलिए अब की बार तो कागजों में रख देंगे। अच्छा, एक बात करें, जातीय समीकरण भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाती है, पब्लिक कहती है कि जातीय समीकरण पर भाजपा बहुत ध्यान देती है, तो क्या वो जातीय समीकरण इम्पैक्ट डालेगा? भाई मैं 80 कैंडिडेट हूँ, भारत 80 का सब कांग्रेस का वोटर से, सच बात यह है सभी वोटर कांग्रेस के हैं। जातीय समीकरण कुछ फर्क डाल रहे हैं? बताऊँ मैं आपको, कारण यह है कि हमारे आरक्षण के पीछे ना हमें खराब कर रखा है इसने। हमारे आरक्षण को कभी 2 भाग में कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, समय पे सारा काम ठीक नहीं होता है, तो परेशान है। सब 80 के जो वोट हैं वो कांग्रेस के हैं, और हम इससे बीजेपी से दुखी हैं। कांग्रेस अभी सरकार 1 महीने के बाद में आ जाएगी। 1 महीने का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ 3 महीना पहले करवा लेता तो आ जाती, अब करवा लिया तो आ जाएगी, और सरकार दिन 2-4 दिन तो भी कांग्रेस आएगी। मतलब दिन गिन रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, एक दिन। ताऊ आप क्या चाहते हो? ताऊ तो अब कांग्रेस ने चाहो भाई दुखी पड़, और ताऊ के चाहो से जनता चाहो वो ताऊ चाहो से लटके खा मिलने कितने भी चले जाओ, कर्मचारी कितना बैठा बोला आज बैठे हैं, दूसरे दिन कुमारी की खड़ा करती हैं, तानाशाही चाली है मन मर्जी, कोई गरीब की कोई सुनाई नहीं, कोई बुझे नहीं, ठाडो रहो कितने घूमो उगाड़ो फिर जाओ, चाहिए नहीं हो तो ठीक करे, कदे तो आन का बालक तो किम्मी कहीं जाओ कि किसन्ना मारी कि चढ़ाई गाड़ी तो भी न्यूज़ है। अब मारला कि वो दारू की बोतल कहीं ठा लिया तो दारू बेचे तो पकड़ो साड़ा में भीतर दियो भाई, और क्या बताओ ये हालात हो इसे कहीं का मजदूर जा तो न्यू कि जहाँ किते बोलो मजदूरी भी बंद कर दियो भाई, की पहली हो जाए तो क्यों काम पाई जाए तो काम बंद हो गया, जमा दुखी है जनता। क्या मन में चल रहा है अभी? मन में ये चल रहा है आप कह रहे हो ना जातीय समीकरण है। हाँ, जातीय समीकरण। जातीय समीकरण के लिए तो इन्होंने ये 2 भाग कर दिए 80 में। क्यों? जो नीचे वाला जो कास्ट है, जो दानक वगैरह उसमें आ लिए, इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए 2 भाग किए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट तो इनका है, इन्होंने इशारा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्गीकरण कर दिया। मतलब अब पब्लिक को न्यायपालिका भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा। न्यायपालिका तो है ही नहीं, न्यायपालिका तो मोदी के इशारे पर चलती है। बताओ, तो भाजपा नहीं चाहिए? भाजपा तो बिल्कुल हरियाणा से तो खत्म है, 55 और 65 के बीच में सीट आएंगी कांग्रेस की। 55 से 65? हाँ जी। आप क्या कहते हो? हमारी भी यही रहा है भाई, अगर की बार कांग्रेस की सरकार बीजेपी। अच्छा, जातीय समीकरण तो फर्क डालता है, चुनाव काफी जब नजदीक आता है तो हमारा जाति का इतना कोई इफेक्ट कौन पड़ा? जातीय समीकरण कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जाति पे। जातीय समीकरण फर्क नहीं डालेगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। और दूसरी बात अगर कर ली जाए, सबसे बड़ी बात ये तो दिल्ली में लगातार बड़ी बैठकें हो रही हैं, चुनाव काफ़ी जैसे जैसे नज़दीक आता, तमाम बड़े वादे, तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग लोग जगह पे जब चलते हैं तो माहौल सिर्फ यही है कि महंगाई बढ़ाई, बेरोज़गारी बढ़ाई, किसानों को पीने का किसानों के जो नहर का जो पानी होता वो नहर का पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी सही से मुहैया नहीं हो रहा। अग्निवीर योजना पे नीतीश कुमार ने बड़ा कदम तो उठाया था, लेकिन जैसे ही संसद भवन में पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो बातें भूल जरूर गए। अब देखने वाली बात यह है, चुनाव नज़दीक है, पब्लिक क्या कुछ करेगी, क्या कुछ मन में है पब्लिक के, ये तो 4
अक्टूबर 2024 को सबको डिसाइड हो जाएगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहा है या भाजपा का। आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि आपको कौन पसंद है, भाजपा या कांग्रेस, सरकार किसकी आ रही, ये भी लिखिए, अपने मुद्दे लिखिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।